रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जितने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर का करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको बताएं भाई, फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हिंदी में विद्युत चुंबकत्व, एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो भाग है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है विद्युत गतिकी। स्थिर विद्युत में हम लोग किसको पढ़ेंगे, चार्ज को। किस प्रकार के चार्ज को, वैसा चार्ज जो रेस्ट में हो, विराम में हो। इसमें भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें किस चार्ज को पढ़ेंगे, जो चार्ज कक्ष में रहेगा, मोशन में रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जो रुका हुआ होगा, विराम अवस्था में होगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वैसे आवेश के बारे में पढ़ते हैं जो आवेश कक्ष में हो, गति में हो, याद रखिएगा। तो हमारा टॉपिक अभी का है स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला क्वेश्चन भी हम लोग यही देख रहे हैं, स्थिर विद्युत क्या है, स्थिर विद्युत क्या है। तो ध्यान देखिएगा, स्थिर विद्युत क्या है। स्थिर विद्युत है ना जी, फिजिक्स की एक शाखा है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, तो कि स्थिर विद्युत जो है वो क्या है, फिजिक्स की एक शाखा है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेशों के स्थिर प्रकृति के बारे में, स्टैटिक नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें आवेशों के स्थिर प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग का बोलते हैं स्थिर विद्युत कहते हैं। देखिए मेमोरी बना होता है ना, चिप्स वाला मेमोरी, एक छोटा सा चीज होता है और बहुत भयानक बड़ी सी काम होती है इसका। मेमोरी कार्ड, भूकंप मापी, सिस्मोग्राफ, ये सब जो भी है ना, वो सब बना इसी के सिद्धांत पे बना होता है। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है बाबू, चार्ज क्या है, आवेश क्या है। देखिएगा आवेश क्या है, आवेश कुछ मूल कणों का आंतरिक गुण है। आवेश क्या है, तो आवेश कुछ मूल कणों का आंतरिक गुण है, जिसके कारण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का होता है, उत्पन्न होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश को दो भाग में किसने बांटा था, अमेरिका का एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन था, जिसने इसको दो भाग में बांट दिया था। आगे देखिए, आवेश एक कैसी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है, इसे Q द्वारा डिनोट करते हैं। और आवेश का ऐसे मात्रक जो है बाबू, वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है बाबू, तो कूलम्ब होता है, याद रखेंगे। एवं आवेश का जो बीमा है वो 80 होता है, जरूर याद रखेंगे। आवेश का बीमा कैसे होता है बाबू, 80। क्यू बराबर कितना, फॉर्मूला होता है IT। यदि क्वेश्चन पूछता है आवेश क्या है, तो इतना आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि आवेश कुछ मूल कणों का आंतरिक गुण होता है, जो उस पर, जिसके कारण से क्या चीज, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का होता है, उत्पन्न होता है। आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो भाग में बांट दिया था, कौन कौन, पहला कौन सा, चार्ज को कितने भाग में बांटा, दो भाग में, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। आवेश अदिश राशि सब लिख देंगे। कुछ आवेश से संबंधित ऑब्जेक्टिव पॉइंट देखेंगे। आवेश का फॉर्मूला होता है बाबू धारा गुणित समय। क्यों, क्योंकि ओम का नियम में आप पढ़ा है, क्यू बराबर आई बराबर क्यू बटा टी, तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई टी। तो यही फॉर्मूला होता है कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणे समय, क्यू बराबर आई टी। अब देखिए क्यू का मात्रक कच होता है सी, कूलम्ब। आई धारा का मात्रक एम्पियर, टी का मतलब समय का मात्रक सेकेंड। तो एक कूलम्ब बराबर एक एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख भी दिए कि आवेश का ऐसे मात्रक का होता है, कूलम्ब होता है, और कूलम्ब बराबर किसको होता है, एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है, याद रखिए। आवेश का सीजीएस मात्रक की बात करें बाबू, तो आवेश का सीजीएस मात्रक ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, या तो स्टैट कूलम्ब भी इसको बोलते हैं।
और 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है, तो 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 की पावर 9 स्टैट कूलम होता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आवेश के गुणों को लिखें। क्वेश्चन क्या है, आवेश के गुणों को क्या करेंगे, लिखेंगे, यही क्वेश्चन है। तो बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आवेश के गुण जैसे लिखने के लिए बोलेगा वैसे आप बोलिएगा कि आवेश का प्रमुख गुण का चाहिए निम्नलिखित है। आवेश का प्रमुख गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला नंबर, आवेश योगात्मक होता है, आवेश एडिटिव होता है। दूसरा, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। तीसरा रूल, तीसरा जो गुण प्रॉपर्टीज को हम लिखे हैं, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। ये बताएंगे आगे क्या होता है। आवेश का भी याद रखिएगा जो होता है क्वांटमीकरण होता है। अगला नंबर का चीज याद रखिएगा कि आवेश किसके साथ, द्रव्यमान के साथ स्थानांतरित होता है। आवेश किसके साथ, द्रव्यमान के साथ स्थानांतरित होता है। एक क्वेश्चन आता है बाबू, ऊपर में आवेश के गुण में था कि आवेश के क्वांटमीकरण होता है, तो आवेश के क्वांटमीकरण को क्या करें, समझाएं, यही क्वेश्चन है। तो देखिए शुरुआत में क्या किया जाता था बाबू, माना जाता था, देखो प्रारंभ में यह माना जाता था कि किसी वस्तु पर आवेश को लगातार क्रम में क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। लेकिन अन्य प्रयोग से पता चला कि किसी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज का एक का होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसी सिद्धांत को बोलते हैं आवेश संरक्षण का, आवेश का क्वांटमीकरण। तो देखिएगा पहले बोले ना कि आवेश को जैसे पाएगा वैसे दे दो, लेकिन बाद में बोला कि ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के गुणज जब देगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, अच्छा ई बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन, एन से कैसे हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो यही बोलता है कि पहले आवेश को जैसे तैसे भी दिया जा सकता है वैसा माना जाता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आवेश को जब भी दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कौन से गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में, जैसे 1e के रूप में, 2e के रूप में दे सकते हैं, 3e के रूप में दे सकते हैं, 4e के रूप में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए 1e का मतलब का चीज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। 2 का मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पॉइंट कितना 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 का मतलब कितना हो जाएगा 4.8 10⁻⁻19 कूलम। 4 ई का 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब आवेश दिया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा हो जाए 1.5 ही 1 पॉइंट कितना है 5 यानी कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको नहीं दे सकता, 16 का गुणज एक तरह से 1.6 का गजे गुणज के रूप में दे सकते हैं। तो याद रखेंगे ऐसा आवेश संभव नहीं है क्या कर पाना, दे पाना। तो ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण, कि आवेश जब भी रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के एक पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। इसे ही कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। आगे देखिए एक क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे। देखिए क्या बोलता है, किसी भी निकाय पर यानी कि किसी भी सिस्टम पर आवेश का कुल परिमाण हमेशा का रहता है नियत। किसी भी सिस्टम पर, किसी भी निकाय पर आवेश का कुल परिमाण जो होता है वो हमेशा का रहता है, नियत रहता है। इसी सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसका नाश होता है, जब बल्कि आवेश का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है।
तो चलिए इसको एक नियम के द्वारा क्या करेंगे आप, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। यूरेनियम का हम विखंडन कराते हैं। यूरेनियम का काचे करा रहे हैं बाबू, विखंडन। यूरेनियम का फॉर्मूला यू होता है, परमाणु संख्या 92, परमाणु द्रव्यमान 238। यूरेनियम का हम विखंडन जब कराते हैं तो थोरियम बनता है और हीलियम बनता है। थोरियम का कितना परमाणु, 90, और इसका कितना 234 और 4 238। तो अभी आप देखिएगा विखंडन के पहले और विखंडन के बाद, विखंडन के पहले कितना चार्ज, एक तरह निगेटिव चार्ज मानिए, तो निगेटिव चार्ज कितना 92 है, पॉजिटिव चार्ज भी 92 है। इसके इस तरफ में आएंगे तो निगेटिव चार्ज 90 + 2 92 है। यानी कि दोनों तरफ विखंडन के पहले और विखंडन के बाद चार्ज में बदलाव नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश का होता है, संरक्षित होता है। आवेश को तो न तो नाश कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। और इस प्रकार से अभी का टॉपिक हो रहा है समाप्त।